नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। कला एवं संस्कृति के राजस्थान के संत एवं संप्रदाय विषय में बात करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बातें टॉपिक जानेंगे। तो पहले आते हैं हम संत पे। संत ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भक्ति परंपरा के माध्यम से लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, वह संत कहलाते हैं। राजस्थान में भक्ति परंपरा 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपके सगुण भक्ति परंपरा। भक्ति का ऐसा मार्ग जिसमें पूजा, मूर्ति पूजा, हवन, पूजन, भजन, कीर्तन एवं अन्य धार्मिक आडंबरों का समर्थन किया जाता है, उसे सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। उदाहरण थे मीरा, गौरी और कवि दुर्लभ। मीरा राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है, गौरी वागड़ की मीरा कहलाती है और कवि दुर्लभ राजस्थान का रिंसी है। दूसरा आता है आपके निर्गुण भक्ति परंपरा। ऐसी भक्ति परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं होकर भजन, कीर्तन, धार्मिक क्रियाक्रमों इत्यादि का विरोध किया जाता है। उदाहरण थे झांबो जी, जसनाथ जी, रैदास जी, दादू दयाल जी, रजब जी और सुंदरदास जी। तीसरा आता है आपके मिश्रित भक्ति परंपरा, जिसमें सगुण तथा निगुण दोनों ही भक्ति परंपराओं को मान्यता प्राप्त होती है, जैसे संत माऊ जी, हरिराम जी सांकला और चरणदास जी। तो हम पहले बात करते हैं आपके सगुण भक्ति परंपरा। इस भक्ति परंपरा में मुख्य रूप से 2 संप्रदायों का विशेष महत्व है। पहला है शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिण भारत में माना जाता है। भगवान शिव के उपासक शैव संप्रदाय से संबंधित होते हैं। दक्षिण भारत में शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नयनार। राजस्थान के शैव संप्रदाय से संबंधित प्रमुख 3 संप्रदाय प्रचलित हैं। पहला आपके नाथ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय और काल्पनिक संप्रदाय। पहला आता है नाथ संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं नाथ मुनि, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाता है। प्राप्ति का मार्ग है यहाँ पे योग। प्रमुख संत हैं जालेंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी। जालेंद्र नाथ जी ने अपना प्रारंभिक स्थान सिरे मंदिर जालोर को बनाया। जालेंद्र नाथ अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्ति हेतु योग के साथ प्रकृति प्रेम को आवश्यक रूप से अपनाना बताया। योग के साथ प्रकृति प्रेम को आवश्यक रूप से अपनाना बताया दोस्तों। आगे आता है गोरखनाथ। गोरखनाथ मोक्ष प्राप्ति हेतु केवल योग को ही मानते थे, इस कारण उन्हें हठयोगी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? हठयोगी। इसके बाद उनका प्रमुख शिष्य भर्तहरि है। कौन है दोस्तों? भर्तहरि। वर्तमान में नाथ संप्रदाय के 2 पंथ प्रचलित हैं। पहला आता है बैरागी नाथ। इसकी प्रमुख पीठ राता डूंडा पुष्कर में है, और दूसरी है घूम फिर के योग का प्रचार करने वाले संत। बैरागी पंथ कौन होते हैं? घूम फिरकर योग का प्रचार करने वाले संत। दूसरा आता है आपके पावनाथ। इनकी मुख्य पीठ महामंदिर पावटा में है, 80 खंभों का मंदिर। इनके संस्थापक हैं माननाथ। कौन है दोस्तों? माननाथ। अन्य पीठ इनका उदर मंदिर जोधपुर में है। इसके बाद आता है लकुलीस संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं ऋषि लकुलीस।
इस संप्रदाय को पाशुपात संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाशुपात संप्रदाय। प्रधान पीठ एकलिंगनाथ मंदिर उदयपुर कैलाशपुरी में है। इसकी प्रधान पीठ एकलिंगनाथ मंदिर कहाँ है? उदयपुर कैलाशपुरी में। इसे कालबाज या बप्पा रावल कहते हैं। रावल शाखा के प्रथम शासक कौन थे? छत्र सिंह। इसके बाद आता है काल्पनिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संत भैरव को शिव का रूप मानकर पूजा करते हैं। ये संत प्राय शमशान भूमि पर निवास करते हैं। अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। भस्म यानी जो हड्डियों की जो विभूति होती है वो लगाते हैं। आगे आता है आपके वैष्णव संप्रदाय। आराध्य देव इनके विष्णु हैं। मूर्ति पूजा का ये समर्थन करते हैं। अनुयायी दक्षिण भारत में अलवार कहलाते हैं। और राजस्थान में इससे संबंधित 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? निम्बार्क संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य, जो सलीमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय राधा तथा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। राधा तथा कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर पूजा करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। ये कस्बा रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। इस पीठ का संस्थापक आचार्य परशुराम को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर नृत्य करती हुई राधा की मूर्ति लगी हुई है, जिसे राधा मंदिर के नाम से जाना जाता है। सलीमाबाद पीठ संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय में तीसरी प्रमुख पीठ मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद आता है आपके भक्ति आंदोलन। इस आंदोलन से शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, जिसका जनक शंकराचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शंकराचार्य जी को कहा जाता है। शंकराचार्य ने मकर संक्रांत का विशेष महत्व बताया। शंकराचार्य के शिष्य यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। ये संप्रदाय भक्ति आंदोलन की देन है। भक्ति आंदोलन व वैष्णव संप्रदाय दोनों का प्रभाव प्रारंभ से दक्षिण भारत में था। कहाँ था दोस्तों? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है। रामानंद ने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु अपने कुल 12 शिष्य बनाए, जिसमें से 6 प्रमुख हैं और 6 प्रसिद्ध हैं। 6 प्रमुख हैं या 6 प्रसिद्ध हैं। पहला है संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास, रत्ना जी और सेना जी और कबीर। ये सभी शिष्य निगुण भक्ति के हैं। वैष्णव संप्रदाय राजस्थान में प्रमुख 4 शाखाओं में विभाजित है। इसके बाद आता है रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक रामानंद जी हैं। इनकी प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है और अन्य पीठ रेवासाधाम सीकर में है। गलता जी की पीठ की स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की, जो केवल दूध का सेवन करते हैं। कृष्णदास पेहारी के गुरु का नाम अनंत दास था। गलता जी में नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित थी, जिसका मुखिया चतुरनाथ था। कृष्णदास ने शास्त्र युद्ध में चतुरनाथ को पराजित कर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। उस समय आमेर का शासक पृथ्वीराज था, जो कच्छावा वंश का था। यहाँ से चतुरनाथ अलवर चले गए थे। रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी कल्पदास ने इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल पूजा कर बल दिया था। इसके बाद आता है आपके वल्लभ संप्रदाय। संस्थापक इसके वल्लभाचार्य थे, जो विठलदास जी के पुत्र थे, और विठलदास जी अष्टछाप कविमंडल के पुत्र थे। इसकी प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। भारत में मुख्य पीठ है
वृंदावन में। वल्लभ संप्रदाय में राजस्थान में कृष्ण भक्ति को महत्व दिया गया है। प्रधान पीठ नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया। वल्लभाचार्य के पुत्र या शिष्य विठल दास ने अष्टछाप कवि मंडल की गठित की थी। वृंदावन की मुख्य मूर्ति औरंगजेब के डर से सिंहाड़ गांव राजसमंद में लगाई गई। वर्तमान में सिंदड़ नाथ द्वारा कहलाता है। इसके 7 प्रमुख मंदिर हैं। किस नाम से कहलाता है दोस्तों? सिंहड़ नाथ द्वारा कहलाता है। और कितने मंदिर हैं इसके प्रमुख? 7 मंदिर हैं। पहला है श्रीनाथ जी का मंदिर जो नाथद्वारा में है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर जो कांकरोली में है। मदन मोहन जी का मंदिर जो कामा भरतपुर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है वहाँ पर स्थित है। गोकुल चंद जी का मंदिर जो कामा भरतपुर में है वो गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। आगे गोकुलनाथ वृंदावन उत्तर प्रदेश में और मथुरादास मंदिर कोटा में, बालकृष्ण मंदिर सूरत में। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को कोरा नाम से संबोधित किया गया था। किस नाम से दोस्तों? कोरा नाम से। श्रीनाथ जी के मंदिर में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में। कब? दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम से 56 प्रकार के अन्न का भोग लगाया जाता है। इसके बाद आता है गौड़ीय संप्रदाय। इसके संस्थापक माधवाचार्य थे। इसका श्रेय गौड़ को जाता है। प्रधान पीठ जयपुर में है। आचार्य गौड़ के नाम पर इस संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय किया गया। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महत्व बताया गया है। आगे हैं आपके शक्ति संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा संप्रदाय जिसमें किसी देवता की पूजा नहीं होकर देवी की पूजा होती है वह शाक्त संप्रदाय कहलाता है। इसकी राजस्थान में कोई भी भाग इसका नहीं है। इसके बाद आता है निगुण भक्ति के संप्रदाय। पहला है इसमें विष्णु संप्रदाय। इसकी स्थापना 1485 में जाम्बोजी द्वारा हुई थी। अब पढ़ते हैं जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहट जी था, माता का नाम हंसा देवी, गोत्र इनका पंवार था। ये राजपूत जाति के थे। इनका जन्म स्थान पिपसर ग्राम नागौर में हुआ था। जन्म 1451 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ था। गुरु इनके गोरखनाथ थे। जाम्बोजी ने 1485 में धोक धोरा नामक स्थान पर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। धोक धोरा कहाँ आता है दोस्तों? बीकानेर में। जाम्बोजी की वाणी शब्दवाणी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? शब्दवाणी के नाम से जानी जाती है। जाम्बोजी विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली में सिकंदर लोदी, मेवाड़ में राणा सांगा व मारवाड़ में गांगदेव का था। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने जीव हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। विष्णोई संप्रदाय को अपनाने वाला पहला व्यक्ति पुलोजी था। कौन था दोस्तों? विष्णोई संप्रदाय को अपनाने वाला पहला व्यक्ति पुलोजी था। पहली महिला विष्णोई जिसने प्रकृति प्रेम हेतु अपने प्राण त्यागे थे कौन थी? कर्मा व घोरा। विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, पहला है विष्णोई धर्म प्रकाश, दूसरा है जम्बे सागर, तीसरा है जम्बे संहिता या गीता, और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है इनके संप्रदाय में। जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश खोड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? खोड़ा। विष्णोई जाति या संप्रदाय में पर्यावरण की रक्षा करने हेतु वीर गति को प्राप्त करना खडाना कहलाता है। इसके बाद विष्णोई संप्रदाय में जन्म व मृत्यु के संस्कार करने वाला व्यक्ति स्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों?
स्थापन। इन संस्कारों को डोली पहल संस्कार कहा जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डोली पहल संस्कार कहलाता है। विश्नोई संप्रदाय के लोग अपना पुष्कर जंबा जो फलोदी में है उसको मानते हैं। विश्नोई संप्रदाय में के लोग अपना पुष्कर किसको मानते हैं? जंबा को, जो कहाँ है? फलोदी में है। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा लिया गया वचन मुकाम वचन कहलाता है। मुकाम यानी मोक्ष का स्थान। विश्नोई संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण नियम अमावस्या का व्रत व नीले रंग का त्याग है। विश्नोई संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है दोस्तों? अमावस्या का व्रत व नीले रंग का त्याग। जाम्बोजी ने सबसे पवित्र वृक्ष खेजड़ी है। जाम्बोजी ने अपने सबसे पवित्र वृक्ष किसको बताया है? खेजड़ी को। जाम्बोजी का मोक्ष स्थल जो मुकाम तालवा कहाँ है? बीकानेर में, जिसे मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। मोक्ष जाम्बोजी को मोक्ष मिला था मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को 1536 में। जाम्बोजी का मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन अमावस्या व चैत्र अमावस्या को मुकाम में आयोजित होता है। जाम्बोजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोटू गांव जिला नागौर में जाम्बोजी का मेला लगता है। इसके बाद आता है जाम्बोजी द्वारा चलाए गए संप्रदाय के सबसे ज़्यादा अनुयायी जाट जाति व बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र में है। जाम्बोजी के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के सबसे ज़्यादा अनुयायी कहाँ पे हैं? एक तो जाट जाति है और उसके अलावा बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं। विश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा जाम्बोजी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या है दोस्तों? खेर है। विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल रामड़ावास जो जोधपुर में है, लोहावट जोधपुर में, जंबा फलोदी में, पीपासर नागौर में है। कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? रामड़ावास, लोहावट, जंबा और पीपासर। विश्नोई संप्रदाय का पवित्र पशु कौन है दोस्तों? हिरण। विश्नोई संप्रदाय का पवित्र पशु हिरण है। जाम्बोजी व जसनाथ जी की मुलाकात कत्रियासर बीकानेर में 1504 के आसपास हुई। साधुशाही पशुओं की बलि रोकने का समय बलिदान। साधुशाही पशुओं की बलि जब दी जा रही थी तब जाम्बोजी ने अपना बलिदान दे दिया। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा पशु की रक्षा करते समय अपने प्राणों का त्याग देना क्या कहलाता है दोस्तों? साधुशाही। क्या कहलाता है? साधुशाही। साधुशाही वैवाहिक रस्म है जो झेला मेला की आरती के बाद की जाती है। साधुशाही के दो मतलब है दोस्तों। एक तो विश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा जब पशुओं की रक्षा करते समय अपने प्राणों का त्याग देते हैं उसे भी साधुशाही कहा जाता है। और साधुशाही वैवाहिक रस्म है जो झेला मेला की आरती के बाद भी की जाती है। जाम्बोजी द्वारा जिस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई उस स्थान पर टोपी की पूजा होती है। पीपासर ग्राम में भी टोपी पूजी जाती है। जोधपुर जंबा में जाम्बोजी की खड़ाऊ पूजी जाती है। खड़ाऊ किसे कहा जाता है दोस्तों? अभी तो यहाँ पे चप्पल होती है, पहले लकड़ी की, पैरों में एक लकड़ी की वस्तु पहनी जाती थी जिसे खड़ाऊ कहते हैं। जाम्बोजी के स्थान पर गूंगे व्यक्ति का इलाज होता है। जाम्बोजी के आध्यात्मिक गुरु रेवत दास को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? रेवत दास को। खेजड़ेली घटना 28 अगस्त 1730 को हुई। इस घटना के बाद विश्नोई संप्रदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। पहली अमृता देवी विश्नोई विजेता पुरस्कार जो गंगाराम ने कहा। इसके बाद आता है दोस्तों जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 में हुआ था।
इनके पिता का नाम हमीद जाट था, माता का नाम रूपा दे, मंगेतर इनकी कल्लाल दे, गुरु इनके गोरखनाथ, बचपन का नाम इनका जसवंत। इनका जन्म स्थान कतरियासर बीकानेर में है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी अटक जाते हैं। जसनाथ जी ने 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर कठिन तपस्या की थी। सन 1506 में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। सबसे कम उम्र के संत कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों? जसनाथ जी। इनकी समाधि स्थल से कुछ दूर इनकी मंगेतर कल्लाल दे की समाधि है। जसनाथ जी सबसे कम उम्र के संत कहलाते हैं। उन्होंने 1506 में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी दोस्तों। इनकी समाधि के स्थल के कुछ दूर इनकी मंगेतर कल्लाल दे की समाधि है। जसनाथ जी के समकालीन दिल्ली शासक सिकंदर लोधी था। जसनाथ जी समकालीन मारवाड़ के शासक सातलदेव और राव सूजा थे। बीकानेर का शासक राव बीका व लूणकरण थे। मेवाड़ का शासक सांगा व जसनाथ जी के समकालीन थे। जसनाथ जी व जाम्बू जी की मुलाकात कतरियासर बीकानेर में हुई। जसनाथ जी के संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति व बीकानेर व नागौर क्षेत्र में हैं। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिद्ध जीरो सिरलोको और कोड़ा सी प्रकाश सिद्ध स्तुति। सिद्ध संप्रदायी या अनुयायी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परमहंस, जो भगवा रंग धारण कर बाहर घूमते हैं, और दूसरा है जसनाती जाट, जो गृहस्थी जीवन जीते हैं। तीसरा है सिद्ध पुरुष, जो पीठ पर बैठकर भगवा धारण करने वाले। पीठ यानी दोस्तों, पीठ यानी जो किसी व्यक्ति की पीठ नहीं है, पीठ यानी इनका धार्मिक स्थान, उसे पीठ कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम हैं। पवित्र वृक्ष है इनका जाल, और पवित्र पक्षी है मोर। जसनाथ जी के मंदिर के रूप में चबूतरे के ऊपर 2 बड़े नगाड़े, एक मोर पंख का झाड़ू व एक ध्वजा लगाई जाती है। जसनाथ जी के मंदिर के रूप में चबूतरे के ऊपर 2 बड़े नगाड़े, एक मोर पंख का झाड़ू, एक ध्वजा लगाई जाती है। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काला धागा बांधते हैं। क्या बांधते हैं दोस्तों? काला धागा। एक बीमार होने पर मोर पंख बांधते हैं। अश्विन शुक्ल के सप्तमी के दिन कतरियासर बीकानेर में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य का आयोजन होता है। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पूजा स्थल पहला है कतरियासर बीकानेर में, बूमूल गांव बीकानेर में, पांसला सिद्धा नागौर में, जिसे बायतो जी उसके संस्थापक थे। चौथा है मालासर बीकानेर में, टोडर जी इसके संस्थापक थे। उसके बाद 5वां आता है पुंडलसर पुल्लो जी या हारो जी, जो बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय के लोग जसनाथ जी को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा देते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय क्या नारा देते हैं दोस्तों? फतेह फतेह। इस संप्रदाय के लोग गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पावड़े पावड़े का नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं दोस्तों? पावड़े पावड़े। जसनाती संप्रदाय के उपदेशों का स्थान सिन्मुदड़ा के नाम से जाना जाता है। ये एक ग्रंथ भी है, सिन्मुदड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे जो अगले वीडियो आए उनकी अपडेट समय पर मिलती रहे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।